शहनाइयों की गूंज के बीच दूध व्यवसायी के घर में दौड़ा आग का तांडव। 1.25 करोड़ की संपत्ति सुहा, रात भर सुलगती रही आग की लपटें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सागंज क्षेत्र के शिवनगर में शनिवार रात खुशियां का माहौल पल भर में खौफ में बदल गया। दूध व्यवसायी मुन्ना के घर में नगर टीका का कार्यक्रम समारोह चल रहा था। घर में शहनाइयों की गूंज थी। इसी बीच मुन्ना डेयरी के किराने की दुकान से एक लपट उठी और उस आग की लपट ने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकानें और घर में रखी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। लाखों का माल जल गया। सुबह 3 बजे लगी आग। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। किराने की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई तो पास ही खड़े XUV 700, एक कार, 3 ई-रिक्शा और एक इको वैन आग की चपेट में आ गई। साथ ही तेल और आटे की 2 दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक आकलन में दुकान में 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका जा रहा है। शादी का था फंक्शन, अफरा तफरी का मचा मैदान। घटना के समय पास के मकान में लगन सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही आग की लपटें उठी, समारोह में अफरा तफरी मच गई। खुशियां चीख पुकारों में मच गई। महिलाएं, बच्चे और मेहमान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए देखे गए। समय रहते लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो सकी। आग की लपटें उठती देख परिजनों ने तुरंत 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। मौके पर पहुंची स्थानीय सराय ख्वाजा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने 3-4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। परिजन यूनुस और शाहरुख ने बताया कि हमारी किराने की दुकान पिछले 4 वर्षों से थी। यह हमारे रोजी रोटी का मुख्य सहारा थी। आग ने वर्षों की मेहनत को एक ही झटके में खत्म कर दिया। आग को लेकर परिवार गहरे सदमे में है और भविष्य को लेकर परिवार चिंतित है। परिजनों का कहना है कि आग लगने के हालात सामान्य नहीं थे। परिजन इस आग को हादसा नहीं, घटना के पीछे साजिश की आशंका मान रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी आग के कारणों की गहन जांच को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों को जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो भी आग के पीछे दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। सजा मिलना ना मिलना बड़ी बात है, लेकिन खेरिया मोड़ के नरीपुरा में यह रात इस परिवार को अरसे तक याद रहेगी। यह रात उसके लिए एक लंबी रात बनकर याद में रहेगी, जहां खुशियां, शादी की खुशियां आग की लपटों में दब गई। मेहनत की कमाई पल भर में राख हो गई। खुशियां पल भर में मातम में पसर गई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहरुख है। थोड़ा तेज से बोलो। मेरा नाम शाहरुख है। क्या मामला हुआ भाई घटना ही? मामला करीब 3:15 बजे की ये घटना है। करीब कल हमारे घर प्रोग्राम था लगन सगाई का, तो हम 2:30 बजे करीब घर में अंदर गए थे। करीब 3-3:15 के करीब हमें धमाके का आवाज़ सुनाई दी, तो बाहर निकल कर आए हम। तो बाहर निकल के देखा तो दुकानों के शटरों से धुआं निकल रहा था। फिर हमने ये शटर खोला, ये कोने वाला, इसमें XUV 700 गाड़ी खड़ी थी। उसमें आधी गाड़ी जल चुकी थी, टायर वगैरह। जलने के बाद 112 को हमने सूचना दी है। 112 ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। फायर ब्रिगेड करीब आधे घंटे के करीब यहाँ आ पहुँची है। फायर ब्रिगेड ने आकर अपना कार्य किया है। कार्य करने के बाद 1-2 गाड़ी आई हैं, उससे आग काबू में नहीं आई है। करीब 8-9 गाड़ी आई हैं। जब आग काबू में आई है, फिर उसके बाद हमने भी समर वगैरह पीछे से बस्ती वालों ने सहयोग किया आग बुझाने का। दुकान किस चीज़ की थी आपकी ये वाली? दुकान किराने की दुकान थी। कितने वर्षों से चला रहे थे आपकी दुकानों को? करीब 4 साल करीब होने को हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब 1 से 1.25 करोड़ का नुकसान है। इसमें नुकसान में आपकी गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? गाड़ी हमारी एक तो
XUV 700 थी, एक ईगो वैन थी, 3 बैटरी रिक्शे थे और कुछ साइकिल वगैरह थी बच्चों की। ये आशंका लगाई जा रही है कि मतलब लगाई हुई है कि सर उसके सोचते तो ऐसा लग रहा है कि घटना बनाई गई है ये इस तरीके से, या तो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। शॉर्ट सर्किट जैसे कि कोई चार्जिंग में लग रहा हो, कोई कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्या आप क्या दे रहे हो, साजिश बता रहे हो, उसके क्या बता सकते हो मतलब? अभी तो सर कुछ नहीं कह सकते इसको। अच्छा, घर में क्या शादी समारोह का फंक्शन था? हाँ, कल लगन सगाई का प्रोग्राम था, कल शाम को। दुकान हमारी कल 1 बजे तक खुली थी, 1 बजे के बाद शॉप बंद हो गई थी।